श्री रामकृष्ण महिमा। लेखक अक्षय कुमार सेन। मैं एक गीत सुनाता हूँ, उससे ही भाव को समझ सकोगे। जाए वृंदावन का चांद, जाए गोष्ठ बिहारी, जाए प्यारा मोहन, जाए बनवारी। अलकावली से शोभित भाल, गले में शोभा दे वनमाल। मानो खेले बिजली, हो गोपी गण चितहारी। सोहे सिर पर मोर पंख, डोले धीरे पवन संग। झपकाती न पलके देख, वह छवि गोप नारी। बजती रुंझुन पैरों की पैजन, हंसते नाचते ग्वाल बाल संग। तारों के बीच शशि किरण जैसे झलके री। आगे आगे चलती गायें, पीछे बंसी कान्हा बजाए। कब हमें मिले कन्हैया, मोहन मुरलीधारी। अरे, मैं अपने शास्त्र ज्ञान की बात कहते कहते यह कहाँ आ पड़ा। पाठक, यह तो बड़े मज़े की बात है, और बोलिए। मुझे तो इसमें रामकृष्ण देव की ज्वलंत महिमा दिख पड़ती है। भक्त, मैंने परमहंस देव से एक दिन भी कोई बात नहीं की और कुछ पूछा भी नहीं, पर मैं यह अवश्य जानता था कि वे जिसकी छाती पर हाथ रख दे वह बेहोश हो जाता है और उस अवस्था में कृष्ण को देख पाता है। मैं उसी आशा से उनके पास आने जाने लगा, पर एकमात्र वही आशा हो ऐसी बात भी नहीं थी। उनको देखने से मैं जाने कैसा कैसा हो जाता है। इसलिए मैं उनके पास जाता और मन ही मन सोचता कि कब वे कृपा करके अपना हाथ मेरी छाती पर रख देंगे। कितने ही दिन बीत गए, पर उन्होंने मेरी छाती पर हाथ नहीं रखा। मैं आशा लेकर जाता और निराश हो रोते रोते लौट आता। मैंने जीवन में केवल 2 ही बातें उनसे कही थी। एक दिन उन्हें एकांत में पाकर कहा था, ठाकुर, मैं बड़ा अंधा हूँ। इस पर उन्होंने उत्तर दिया, ईश्वर है। और एक दिन उनसे कहा था, ठाकुर, आपने मेरी छुई हुई कुल्फ़ी नहीं खाई, मैं बड़ा अपराधी हूँ। इस पर वे मुस्कुराते हुए बोले, यदि तुम दोपहर को कुल्फ़ी लाते तो मैं खाता। रात को ठंडी चीज़ खाने से बीमारी हो जाएगी, इसलिए नहीं खाई। मेरे साथ ठाकुर जैसा व्यवहार करते थे, वैसा यदि किसी दूसरे के साथ होता तो वह मरना पसंद करता, पर उनके पास न जाता। कितने लोग उनके पैरों पर हाथ फेरते, पर जब मैं हाथ बढ़ाता तो वे हो चुका कहकर पैरों को समेट लेते। कभी कभी चरण धूलि लेने के लिए जाने पर वे पीछे हट जाते और कहते, हो चुका। वे जो इतने तत्वों की बात करते, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। मैं चुपचाप एक किनारे बैठा रहता और केवल उनकी ओर निहारता रहता। अपने पिता से मुझे जैसा डर लगता, ठाकुर से वैसा ही डर लगता। अपने पिता के चेहरे का मैल मैं ठाकुर के चेहरे से देख पाता था और अभी भी पाता हूँ। तुमसे कितना कहूँ, बहुत सी बातें हैं। रामकृष्ण देव ही मेरे शास्त्र हैं और रामकृष्ण देव ही मेरे ज्ञान। मेरे शास्त्र देखने का अर्थ है रामकृष्ण देव को देखना। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, वे जैसा दिखाते हैं वही बोल रहा हूँ। मैंने रामकृष्ण देव को किसी के स्थान पर नहीं बिठाया, मैंने रामकृष्ण देव को रामकृष्ण देव के स्थान पर ही बिठाया है। मैं जो देखता हूँ वही बोलता हूँ। पाठक, आप रामकृष्ण देव को सबके भीतर देखते हैं, अद्भुत बात है। यदि वे ही प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक जीव हुए हैं, तो फिर उस प्रत्येक वस्तु या जीव के भीतर रामकृष्ण देव किस प्रकार है, आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से।